सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप यू ऑल डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो डू गुड। सो होली का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होलिका दहन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी होलिका दहन में जाने के लिए। सो ये है मेरा आउटफिट, मैंने सूट पहना था और मैं अपना लुक आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत सामान लिया था, तो थोड़ा बहुत सामान जो यूज़ होता है वो मैंने पर्टिकुलर लिया हुआ था। सो अपना मैंने घर से थोड़ा बहुत चीज़ें ले ली थी और थोड़ा बहुत मुझे मार्केट से लेना था। और यहाँ सामने भजन चल रहा था, तो मिस यहाँ पे ठुमक ठुमक कर रही थी। और मिशी का भी आपको डांस देखने को मिलेगा, जो भजन में जैसे वो डांस कर रही थी। तो सामने हो रहा था भजन और मेन फाग उत्सव था, घूमर फाग उत्सव था, बहुत ही अच्छा था। हम लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना था, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए गए थे बस। और नेक्स्ट डे हम लोग को कहाँ निकलना था ये सस्पेंस अभी है। सो इसको ब्लॉग पूरा देखिएगा कि हमें कहाँ निकलना था। सो यहाँ पे हो रहा था खाटू श्याम बाबा का फाग महोत्सव, बहुत ही अच्छा। फिर हमें आना था बाली लेने, बाली जिसको बोला जाता है गेहूं की बाली, मतलब जो गेहूं का हरा वाला रहता है वो। और फिर ये जो कंडा हम लोग यहाँ बोलते हैं, उपले बोलते हैं, उसकी माला चढ़ती है, तो वो मैं लेने के लिए आ गई थी। और भी बहुत सारी पूजा की चीज़ें हैं जो मैं लेने के लिए आ गई थी। तो फिर हमें स्पेशली ये चीज़ें बताई गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो चढ़ती हैं, तो वो मैं लेने के लिए आ गई थी। फिर मैं अपनी प्लेस पे आ गई थी, मंदिर आ गई थी और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को टाइम बताया गया था, तो जो ग्रुप में टाइम आया था उससे हम लोग बहुत लेट आए थे, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच गए थे एट द टाइम। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की, सारा सामान चढ़ाया और भी जो अपन करते हैं, जैसे भी फेरी वगैरह करके जो भी करते हैं, जैसे भी पूजा करते हैं वो मैंने की, जैसे जैसे मेरी मम्मा लोग ने बताया था वैसे मैंने किया। और उसके बाद मेरी ये सारी प्रोसेस चल रही थी। आप देख लो मेरे यहाँ ऐसे होता है, मतलब हम लोग ऐसे करते हैं। अब क्या कैसे होता है, हर इंसान के अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है। सो होली में बोला जाता है कि जो बुराई में अच्छाई की जीत होती है। माँ होलिका जो थी वो प्रहलाद की बुआ थी, तो इसमें ये भी बोला जाता है कि बुआ और भतीजों को यहाँ पे एक साथ नहीं आना चाहिए या एक साथ नहीं होना चाहिए होलिका के दिन। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग क्या नारियल लेके बहुत सारी मतलब पूजा करते हैं। यहाँ कुछ जगह होता है पानी की फेरी करते हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। जो जो भी मुझे बताया गया था वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद पांडे जी और मिशी को भी करना था, तो वो दोनों भी कर रहे थे अपने अपने तरीके से। तो बुंदेलखंड में अलग तरीके से होता है, मालवा में अलग तरीके से, तो हर जगह एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे मिशी और पांडे जी भी कर रहे थे अपना नारियल से जो भी उनको था फेरी वगैरह कर रहे थे। और आपकी होली कैसी थी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसी गई। सो यहाँ पे होलिका ऑलमोस्ट जलना स्टार्ट ही हो गया था। तो अब मुझे था कि मतलब पहली होली मैं यहाँ पे खेलती हूँ, कलर मतलब होलिका महारानी को चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं पहली होली यहीं पे हल्का सा कलर वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद जो अपन होली पे खेलते हैं वो अलग। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले होलिका महारानी को कलर चढ़ाया, सबसे पहले यहाँ पे कलर चढ़ाया। जो भी बुरी बलाएँ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग ने यहाँ पर चीज़ें की। उसके बाद अपना दिया अगरबत्ती जो भी होता है पूजा पाठ का, वो सारी चीज़ें की। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 घंटे लग जाते हैं और अच्छा भी लगता है। और जहाँ पे अपने लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी पुरानी प्लेस पे आ गई थी। तो यहाँ पे आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी गुड्डो को कलर लगाया, अपनी मिशी को कलर लगाया। सो मैंने अपनी गुड्डो को बहुत सारा कलर लगाया, उससे कलर खुद को भी लगवाया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि मम्मा मुझे कलर लगाना है। तो मिशी, मैंने सूट पहना था तो मिशी को भी सूट पहनना था बहुत, मतलब उसको सूट पहनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उसको एथनिक वेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उसने कलर लगाया मुझे। और पांडे जी को यहाँ पे बुला रही थी कि अब आप आइए। तो यहाँ पे देखिए पांडे जी को ये कलर लगा रही है और उसके हाथ में नहीं लगा हुआ था, तो लगाने की हर तरीके से कोशिश कर रही थी। तो बहुत ही मतलब अब तो उसको हर तरीके के कलर पता चल गए कि क्या कैसा होता है, कैसे खेला जाता है। और ये देखो फेस देखो कैसे दिखा रही है, मतलब बहुत ही क्यूटी वाला फेस था। और इस बार तो उसने इतनी होली खेली और इस बार की होली हमारी बहुत स्पेशल थी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। घर गए थे हम लोग, सो हमारी घर वाली होली मिलेगी इस बार आपको देखने के लिए, मतलब बहुत ही डिफरेंट, बिल्कुल एस्थेटिक तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा देसी होली देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा, जैसे आपने रील में देख ही लिया होगा कि कैसी होली, उसका सिर्फ एक नज़ारा आपने देखा होगा।
सो यहाँ पे महक आ गई थी, भाभी आ गई थी, सब लोग आ गए थे, महक भाभी भैया सब लोग आ गए थे। तो मिशी को आप देख सकते हो, मिशी उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेबी है। तो मिशी की खुशी और सबकी खुशी आप देख सकते हो। सो मतलब कहते हैं ना कि खुशी प्यार हर चीज़ आपको चेहरे पे दिख जाती है, और भैया का प्यार और मिशी का प्यार आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो कितना प्यारी वाली फीलिंग है, जो नटखट वाला प्यार है ना इनका, इसको शायद मतलब कहते हैं ना कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं, उनको हम कभी शब्द पे नहीं बता सकते, बस यही है बहुत ही अनमोल। और यहाँ पे होलिका दहन हो रहा था, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं मन में जो भी है, तो आप यहाँ पे विश कर सकते हो। यहाँ पे हो रहा था होलिका दहन बहुत अच्छे से, और मिशी मिल रही थी सबसे, और यहाँ थी कॉलोनी की भीड़, और अभी स्टार्ट हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मिशी के कलर लग रहे थे, सब लोग उसको कलर लगा रहे थे। तो यहाँ पे दीदी कलर लगाई थी, सिर्फ अवनी नहीं थी, अवनी मिशिंग थी। तो यहाँ पे अब आपको रियल वाइज में थोड़ा सा ब्लॉग दिखाती हूँ, तो आपको फील होगा कि क्या प्यार है उसका। मेरी गोद में आने का आज कर डालो लगा वही है, वो सबको पोते रहती है। हैप्पी होली। ला इधर रुक तो सही। अरे रोक दे, आशीर्वाद तो देना। तो प्यार हमारी गुड्डू को यहाँ मिला है ना, शायद मैं उसको कभी जीवन में वर्ड्स पे नहीं बता सकती, ना कभी किसी से उसकी तुलना कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यार से वो खेल रही है, उसको बहुत सारे कलर वगैरह लगे हैं, और बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और हमने ठीक किया था कि हम उसको यहाँ पर लेके आ गए थे। घर के सामने भी होलिका जल रही थी, ऐसा नहीं था, वहाँ भी लेके जा सकते थे, बट यहाँ पर मिशी को मिल गया था पैसे, और मैं उससे ले ली थी कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो मैंने पैसे ले लिए थे उससे, उसने बोला इट्स ओके मम्मा। और बड़े पापा से उसको गिफ्ट मिला था होलिका का। हमारे यहाँ कहते हैं होलिका की जो आग है उसको अपने जीवन में लेनी चाहिए, कहते हैं उससे सारे रोग धोक जाते हैं। सो हमने बहुत देर तक बैठ के वहाँ पे होलिका की आँच ली। फिर हमारी मिशी पार्क आई थी, तो वो झूला झूल के ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे झूला इसने बहुत सारे झूले, बहुत ही अलग अलग झूले डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जितने भी झूले लगे थे सारे झूल लेती है वो। एक बार आती है ना, वो सारे झूले झूल के जाती है। और जब यहाँ रहती थी तो उसको दिन में एक बार भी नहीं आना होता था, बट कहते हैं ना जब यहाँ से चली गई है तब उसको रोज़ आना रहता है। उसके बाद हम लोग रंजीत बाबा गए थे, रंजीत बाबा जाने के बाद हम लोग गए थे भजन संध्या पे। तो यहाँ पे अब मिशी का डांस एंजॉय करो, हमें यहाँ आना नहीं था, बट उसने इतनी ज़िद की, इतना रोया। पहले हम लोग इधर तरफ खड़े थे रोड के, हम लोग इधर तरफ से ही देख रहे थे कि चलो यहीं से देख लेते हैं। और ये है जहाँ पे हम रहते हैं वो है, और ये है जहाँ पे भजन संध्या हो रही थी। तो बस जस्ट सामने था, बट हमें आना नहीं था। बट कहते हैं ना कि बच्चे जब रोने लगते हैं तो आना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आपको मिशी का डांस दिखाते हैं और भजन संध्या।
थोड़ी जगह बनाइएगा। हमारे राधा और कृष्ण जी दोनों यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद हम घर आ गए थे। मॉर्निंग में आ गया था हमारा ब्लिंकिट से कुछ पार्सल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। बस वाइब मिश्री ने निकाल ली थी, जो उसके काम की थी वो दिखा सकते हैं। और ये हो चुकी है हमारी ट्रॉली पैक और अब हम जाने वाले हैं घर। सो अब हम चलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि कल है होली। और जैसे आपको पता है था कि आज ग्रहण था और ग्रहण के बाद हमें निकलना था, तो बहुत सारी चीज़ें होच पोच होने वाली हैं आज। तो आज का मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट और ये पहन के मैं जा रही हूँ घर। और सूट पहन के क्यों जा रही हूँ तो आपको ये लगेगा तो घर जा रही हूँ सूट पहन के, तो हाँ अभी तो मैं ससुराल जा रही हूँ। और ये मैंने बैंगल्स आपको दिखाए थे और मेरा लुक देख लो, ये है मेरा लुक। और सो अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल की तरफ और अभी ससुराल का भी सफ़र दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। पांडे जी कितना हैप्पी है भाई, कितना हैप्पी। इस हैप्पी फेस को आप देख के समझ सकते हो कि ये कितना हैप्पी है। और ये अगस्त के बाद जा रहे हैं तो घर जाने की खुशी होती ही है यार। मैं अगस्त के बाद खुद ही जा रही हूँ तो मैं मतलब उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और मतलब जो फीलिंग होती है ना वो जो बाहर रहता है ना, और फेस्टिवल में स्पेशली टच वुड इस बार हमें रक्षाबंधन भी मिल गया था। और उसके बाद दिवाली पे तो हम नहीं गए थे आपको पता है। और अब हम जा रहे हैं होली पे, तो बहुत मुश्किल से जो बाहर रहते हैं उनको फेस्टिवल मिलता है। तो चलिए मैं कुछ बोल रही हूँ, तो चलिए वो सुनते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम पे। सो मिलते हैं ससुराल में। प्रिटी बैंगल्स, इतनी सुंदरी बन के ससुराल जा रही हूँ गाइस। हाय कर दो। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? घर। किसके घर? हाँ? देखो खुशी, देखो अपने घर जा रहे हैं, अपने घर। कितने मंथ बाद जा रहे हो पंडित जी? 7-8 महीने। खुशी देख रहे हो गाइस? खुशी देख रहे हो? देख लो गाइस, यही खुशी है, लाडले बेटे की खुशी। सो गाइस घर जाने की खुशी। सो मतलब जो बाहर रहते हैं ना, लिटरली उनको पता होती है घर जाने की खुशी क्या होती है। सो बहुत ज़्यादा है। और फाइनली जब फेस्टिवल में जा पाओ तो टच वुड इस बार हम लोग रक्षाबंधन में गए थे, दिवाली में तो नहीं जा पाए थे। एंड फिर उसके बाद अब हम लोग होली में जा रहे हैं। सो एक साल तो ऐसा था ना, होली में गए थे ना दिवाली ना रक्षाबंधन, तो बहुत टच वुड बहुत ब्लेस्ड, मतलब बहुत ब्लेस्ड से ही फेस्टिवल मिल पाते हैं घर के। नहीं तो जो बाहर रहता है ना वो एक दूसरे का मुंह देख के ही फेस्टिवल जाता है। सो चलो मिलते हैं रास्ते पे और भी चीज़ें दिखाते हैं। फाइनली हमें बस मिल चुकी थी, क्योंकि ट्रेन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ट्रेन तो पहले से ही बुक थी, सो जनवरी से ही बुक थी। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू होम। सो होली में आपको मैं एक बार और बता दूँ, होली में हमारे जो मेरा ससुराल है वहाँ होती है, हमारे इधर होती है पुजाई। तो वहाँ पे कहते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है कि पुजाई का जो प्रसाद होता है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। तो यहाँ बस बहुत अच्छी है, बहुत लग्जरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट मुझे होती है बहुत ज़्यादा वाली वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वाली वोमिटिंग होती है। अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, आई डोंट नो। कहाँ बेटा? गुनवारा। So we are going to home. हमारे बैग्स कुछ इधर है, कुछ इधर है। This is our bus. So guys, जब तक बस नहीं चल रही है तब तक मैं बहुत अच्छी हूँ बस चलने के बाद। I don't know what going next. So अभी यहाँ तक की अपडेट है आपको, आगे अगर तबीयत अच्छी रही तो और अपडेट दूँगी। जब जाते इतनी सुंदर बन के रही हूँ, रास्ते में पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, अभी थोड़ा सा खुले रहेंगे फिर मैं इसको लगा दूँगा। पांडे जी, अम्मेशी, पांडे जी से पता कर। गुरुद्वारा जा रही हूँ। दिस इज गुरुद्वारा जा रही हूँ।
गाइज़ लिटरली मुझे बस का सफ़र बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और हम आ गए थे बाईपास में, और बाईपास में लगा हुआ था मेला, बहुत ही अच्छा। इंदौर में इतने मेले लगते हैं, कितना घूमने जाओ भाई, नहीं हो पाता है। मैं जो आसपास लगते हैं तो वहाँ तो इंसान जा भी सकता है। फिर आज था चंद्र ग्रहण, और मतलब ग्रहण था आज, और उसके बाद सूर्य ग्रहण था, सॉरी। बट उसके बाद हम लोगों ने, मैंने ये मिशी के लिए बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, तो मिशी ने थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद पांडे जी ने फ्रूट्स लिया था, फ्रूट्स में पपाया, क्योंकि आज उनका फास्ट था। उसके बाद हम यहाँ पे रुके, और यहाँ पे हम लोग ने सैंडविच मंगाया था, सिंपल सैंडविच मंगाया था, वो भी नहीं आया था। लस्सी मंगाई थी पांडे जी ने। यहाँ बस 12 बजे के अप्रॉक्स रुकी हुई थी, और आज पांडे जी का व्रत था, मंगलवार, एज यू ऑल नो कि पांडे जी मंगलवार व्रत रहते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। भाई मुझे एक बार उल्टी हो चुकी है, उसके बाद भी मेरा फेस देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने की ज़्यादा खुशी है। और वेट, आपको लगेगा शादी की तैयारी करके मैं होली में जा रही हूँ, तो नहीं, शादी की तैयारी करके मैं होली में भी जा रही हूँ, और रीवा भी जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहले आप होली की चीज़ें एंजॉय करो, देन आपको शादी की चीज़ें एंजॉय कराऊंगी। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर के पास। तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, इतनी गुड फीलिंग आ रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और फिर फाइनली में पापा लेने आ गए थे, तो बस बाईपास में छोड़ती है, अंदर नहीं जाती किसी भी सिटी में। तो फिर पापा आ गए थे, हम लोग ने अपना अपना लगेज रखा, मतलब मैं, पांडे जी नहीं, ऑब्वियसली पांडे जी ही रखेंगे। और ये है हमारा प्यारा सा घर का रास्ता, और यहाँ की बहू, मैं यहाँ की क्या बोलूँगी, नातिन बहू हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, और मैं अपने जनरेशन की पहली बहू हूँ, आपको पता है। और मेरी बेटी अपने जनरेशन की पहली पोती है। सो बहुत टचवुड, बहुत ही ब्लेस्ड वाली चीज़ें हैं। सो ये है हमारा बहुत सारा लगेज, बहुत सारा वाला लगेज, और हम लोग बहुत सारे कपड़े लेके आते हैं और पहनते कुछ नहीं है। सो ये है हमारी बहुत ही प्यारा सा, हमारा जो प्यारा सा गांव है वो है बहुत ही खूबसूरत सा। और ये हमारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और होली की भी फ़ोटोज़, वीडियोस देखने को मिलेंगी, सब इसी में नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत सारा है, तो बहुत कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। और उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, और उसका ब्लॉग मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगी, 1 या 2 दिन में। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा अच्छा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड होली के ब्लॉग के लिए और शादी के ब्लॉग के लिए प्लीज़ वेट करिए। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।